तब भगवान तो अचल है, लेकिन आपकी श्रद्धा उस मूर्ति में से आनंद और मनोरथ को पूर्ण करने के लिए स्वयं श्रद्धा उसके भीतर से कुछ खींच कर ले जाती है। आनंद मूर्ति है, इसलिए आनंद ही वहां से मिलेगा। अगर आप किसी खारे पानी के कुएं से पानी भर करके लाएं तो वो खारा होगा, नमकीन होगा, और अगर आप गंगा जी में से जल लाएं तो अमृत के तुल्य होगा। तो जो आनंद मूर्ति परमात्मा है वो अचल है। अचल उस परमात्मा के होने पर भी और परिणामहीन, उसमें कभी कोई परिणाम नहीं होता। संसार की जितनी वस्तुएं उनमें परिणाम, जितना निर्मित है उसका परिणाम है विध्वंस, जो बन गया है उसका परिणाम है विनाश, जो दिख रहा है वो नष्ट होगा, ये उसका परिणाम। लेकिन आनंद मूर्ति परमात्मा में परिणाम नहीं है, इसलिए वो निरंतर आनंद में रहता है। परिणाम होगा तो आनंद घटे बढ़ेगा, लेकिन एक जैसा होगा तो उसमें आनंद ही आनंद है। आनंद मूर्ति अचलः परिणामहीनो माया गुणान अनुगतो ही तथा विभाति। माया का किंचित मात्र आश्रय लेते हुए या माया के को आज्ञा देकर वो इस सारे संसार की रचना करते हैं, ऐसा विभाति प्रतीत होता है नहीं। संसार में कई वस्तुएं प्रतीत होती हैं, होती नहीं। छोटे से बालक को आप प्रतीत कराते हैं, होता नहीं। वो तुमसे लड़ने लगा किसी माता से कि मैं तो चंदा मामा को लूंगा, अब चंदा मामा को कैसे लाएंगे? जब बहुत रोने लगा तो कहता अच्छा चंदा मामा मंगाते हैं। अपने परिवार में किसी का नाम लेकर कहती है मेरे छोटे बच्चे के लिए चंदा मामा लाओ, ये बहुत मचल रहा है। परात लाए, परात में पानी रखा, आंगन में परात रख दी, पानी शांत हो गया। शांत होने के बाद चंद्रमा का प्रतिबिंब पड़ने लगा। मां ने कहा बेटो चंदा मामा आएगा तो, लेकिन छूना नहीं, दूर से देखना तो चंदा मामा दिखाई पड़ेगा। अब वो जाके आंगन में पूर्णमासी की रात में बड़ी सी परात में पानी में चंदा मामा को देखता है तो ताली बजा के कहता है मेरी मां ने चंद्रमा को बुला दिया। चंद्रमा है क्या वहां? विभाति, वहां केवल प्रतीत हो रहा है। आपको संसार में जितने छोटे मोटे सुख मिलते हैं वो विभाति, वो प्रतीत होते हैं, वो सुख नहीं, वो सुखाभास है। और सुखाभास कभी सत्य होता नहीं, वो तो केवल आभास ही मात्र है। इसलिए आभास को यदि सत्य मानने का प्रयत्न जीव करता है तब बड़ी कठिनाई होती है। आनंद मूर्ति अचलहा, वो आनंद मूर्ति अचल परमात्मा का जो पावन स्वरूप जानकी जी दर्शन करा रही हैं, मानो प्रकारांतर से जीव को संदेश देती हैं कि उस आनंद की ओर ही व्यक्ति को निरंतर प्रस्थान करना है। ततो राम स्वयं प्राह हनुमंतम उपस्थितम। अभी जानकी जी बोली रही थी, इतने में जब वेदांत का तत्व आया तो राम भगवान ने कहा अब तुम चुप हो जाओ, मैं कुछ कहता हूं। ततो राम स्वयं प्राह, राम जी ने कहा अब मैं कहता हूं हनुमंतम उपस्थितम। हनुमान जी को ऐसा नहीं लगे कि मेरे आराध्य ने कुछ नहीं कहा, जानकी जी से सब कुछ कहलाया। यद्यपि उनके मन में इस प्रकार का कोई विचार था नहीं, पर हनुमान जी ने हनुमंतम उपस्थितम शृणु तत्वम प्रवक्ष्यामि आत्मनात् परमात्मनाम। आत्मा और परमात्मा इन दोनों के संबंध में जो तत्व है प्रवक्ष्यामि, मैं कहता हूं। 2 दिन 3 दिन पहले आपको निवेदन कर चुका हूं कि हमारी संस्कृति में तत्व और तत्वज्ञ इन दोनों का बड़ा महत्व है। हम सब लोग तत्वज्ञ महापुरुषों के पास जाते थे। अध्यात्म में कहते हैं वो बड़ा तत्वदर्शी महापुरुष। हम व्यक्तिदर्शी नहीं हैं, तत्वदर्शी। क्योंकि व्यक्ति में परिवर्तन होता है, तत्व में परिवर्तन नहीं होता। किसी व्यक्ति के प्रति आपको युवावस्था में आकर्षण हुआ, आप उसके अनुयायी बन गए, अब मानो उसके ऊपर वारदात आ गया, व्याधिग्रस्त हो गया, तो आपकी श्रद्धा टूटेगी। क्योंकि आपने व्यक्ति को देखकर उसके प्रति श्रद्धा की थी।
लेकिन व्यक्ति के भीतर यदि निरंतर तत्व को देखने की इच्छा आपकी बनी रहे तो बाह्य परिवर्तन होते रहेंगे, तत्व में परिवर्तन होता नहीं और वो तत्वनिष्ठा आपके भीतर जागेगी।